अनेकों ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं, अनेकों संभावनाएं हैं। हमारे ब्रह्मांड में जब महादेव ने त्रिपुर का नाश किया था तो सब स्थिर हो गया था, परंतु सुदूर एक अन्य ब्रह्मांड में एक कथा का जन्म हुआ। आइए अब मैं आपका कथाकार जो महादेव की आज्ञा से उनकी एक नवीन लीला सुनाता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह कथा इस ब्रह्मांड की नहीं, अपितु यह कथा है ब्रह्मांड क्रमांक 105 की। यह उस समय की बात है जब असुरों के महाशक्तिशाली नायक त्रिपुरासुर का अंत महादेव अपने एक ही प्रहार से कर दिए थे और समस्त सृष्टि को उन 3 असुर भाइयों के प्रकोप से मुक्त किए थे और त्रिपुरारी कहलाए थे। अब असुरों की सत्ता का अंत हो गया था और उनके तीनों अभेद लोक पाताल में जा गिरे थे, जिससे पाताल के कई भागों में बहुत विनाश हुआ था। पाताल की अग्नि बढ़ने लगी थी और उस स्थान पर रहना दुष्कर होता जा रहा था। असुर निर्बल हो चुके थे और देवों के स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य के बाद देवों की शक्ति बढ़ गई थी, जिससे असुर डर के कारण अपने लोक से बाहर नहीं आ रहे थे और वहीं से वे अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे। इसी काल में पृथ्वी पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसके जन्म से स्वर्ग और पाताल सभी लोकों में एक अद्भुत कंपन हुई। यह बालक साधारण नहीं था। इसके माता पिता को, जो अपनी अटूट निष्ठा और शिव भक्ति के लिए जाने जाते थे, उनको शिव से आशीर्वाद स्वरूप यह बालक प्राप्त हुआ था। राजा विश्वजीत और रानी अंबिका, जिन्हें एक रक्त में न्याय और प्रकाश का तेज बहता था, उन्होंने इस बालक का नाम वीरभद्र रखा। समय अपनी गति से बढ़ता गया। वीरभद्र असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी बुद्धि, शक्ति, ज्ञान और बल की तुलना करना तो देवताओं के लिए भी दुष्कर था। वीरभद्र के हाथों में जन्म के समय से ही एक दिव्य मुद्रिका थी और असुर उस दिव्य मुद्रिका को प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए वो पृथ्वी पर रक्तदंत नामक भयंकर असुर के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं। अनेक स्थानों पर वे साधु जनों, प्रजाजनों पर अत्याचार करते हैं। इसकी सूचना जब राजा को होती है तो वह सेना सहित उस असुर का सामना करते हैं। युद्ध घमासान होता है। असुर अपनी असीम शक्तियों से महाराज को घायल करके अति तीव्र गति से आगे बढ़ता है कि तभी आकाश से भयानक गर्जना होती है और मनुष्यों की सहायता के लिए देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर अति वेग से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वज्र अस्त्र से असुरों का विनाश करने लगते हैं, जिससे भयभीत होकर रक्तदंत अपनी सेना सहित पाताल को भाग जाता है। राजा को महल में लाया जाता है। वैद्य राजा का उपचार करते हैं, परंतु महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह आसुरी माया से घायल होते हैं, जिसका उपचार पृथ्वी के वैद्य के वश में नहीं था। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी राजनीति के लिए प्रसिद्ध देवराज इसके उपचार का मार्ग बताते हैं, परंतु इसके मोल में वीरभद्र से वह मुद्रिका मांग लेते हैं। वीरभद्र अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करते हैं और वह बिना क्षण गवाए तुरंत वह मुद्रिका दे देते हैं और इसके उपरांत देवराज उनको एक औषधि देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाता है और राजा चेतना में नहीं आते हैं। इस पर वीरभद्र को क्रोध आता है और उनके धनुष की टंकार से स्वर्ग कंपित हो गया। सारे देवता तत्क्षण पृथ्वी पर आते हैं, परंतु देवराज वहां नहीं होते। क्रोध से भरे वीरभद्र देवराज के विषय में प्रश्न करते हैं, जिस पर सारे देवता अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं और उनको शांत करने का प्रयास करते हैं और सारे घटनाक्रम को समझते हैं। उधर दूसरी तरफ देवराज पाताल पहुंचते हैं और अपने वास्तविक रूप में आते हैं। असल में वो देवराज के भेष में असुरों का राजा रंभासुर था, जो मुद्रिका प्राप्त करने के लिए माया जाल रचा था। अश्विनी कुमार वीरभद्र के पिता का उपचार करते हैं, जिससे कुछ समय के पश्चात राजा की चेतना लौट आती है।
सारी घटनाक्रम को समझने के पश्चात पवन देव इसको कोई आसुरी माया कहते हैं कि तभी एक ध्वनि पवन देव का समर्थन करती है। बादलों के मध्य से देवराज इंद्र आते हैं। सारे देव उनके लुप्त होने का कारण पूछते हैं तो देवराज उन्हें बताते हैं कि वो कालदेव के पास गए थे उस मुद्रिका का रहस्य जात करने, और जो उन्हें पता चला वो बहुत भयानक था। देवराज बताते हैं कि उस मुद्रिका में एक रुद्राक्ष जड़ित है और उसमें एक विनाशक शक्ति को बंधक बनाया गया है जो इस सृष्टि से भी प्राचीन है। यह प्राणी तृतीय मनवंतर से संबंधित है। मनवंतर एक मनु की कुल अवधि होती है। ब्रह्म के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। देवराज आगे बताते हैं कि वह शक्ति जिसका नाम तिमिर है, जो अंधकार का दानवी स्वरूप है तथा अजय है, दूसरी ओर पातालवासी उस मुद्रिका से रुद्राक्ष को अलग करते हैं और अपने संपूर्ण मायावी शक्तियों को सम्मिलित करके रुद्राक्ष के बंधन मुक्त कर देते हैं। जैसे ही बंधन टूटता है, समस्त लोकों में एक अत्यंत भयंकर ध्वनि गूंजती है और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, उसके साथ ही उसके आसपास अंधेरा घेरने लगता है। असुर उसको अपना नायक बनाते हैं और वह महादेव से प्रतिशोध लेना चाहता है। सेना सज्ज होती है युद्ध के लिए। असुर स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। देवराज को इसका भान रहता है और जैसा असुर सोचते हैं वो नहीं होता। सारे असुर बंदी बना लिए जाते हैं। असुरों का राजा रंभासुर और रक्तदंत अपनी पूरी शक्ति से देवराज पर आक्रमण करते हैं, परंतु इंद्र विद्युत की गति से उन पर प्रहार करते हैं और वो धराशायी हो जाते हैं। अभी सारे देवता विजय का उत्सव मनाते हैं। तभी एक काली परछाई में से एक अत्यंत भयानक दानव बाहर आता है, जिसका पूरा बदन काला होता है और शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें लाल होती हैं। वह देवों पर प्रहार करता है। अग्निदेव, सूर्यदेव अपने तेज से उसको भस्म करना चाहते हैं, परंतु वह उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इंद्र अपने वज्र से विद्युत प्रहार करता है, पर दानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दानव के एक ही प्रहार से सारे देवता अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। अब वो दानव अपने कदम इंद्र के आसन की ओर बढ़ाता, जिससे सारी सृष्टि में अंधकार छाने लगता है। देवर्षि तुरंत देवों को लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्म के पास जाते हैं और दानव के अंत का कारण पूछते हैं, जिस पर ब्रह्मदेव बताते हैं, जिसके हृदय में दया का प्रकाश हो, वो अंधकार के स्वामी का अंश हो तथा जिसका जन्म कठिन तप का परिणाम हो, और वो दानव के सृष्टि का भाग ना हो। अगर वो अपने हृदय प्रकाश से बने अस्त्र से प्रहार करेगा, तभी उस दानव का अंत होगा। अब ऐसा कौन होगा जिसमें ये सारे गुण निहित हों? सारे देवता निराशा से भर गए। तभी सूर्यदेव को वीरभद्र का ध्यान आया, क्योंकि वो महादेव का कृपा फल है, जो त्रिगुणी सृष्टि में तमोगुण के स्वामी है। उसके माता पिता के कठिन साधना से जन्मा है। उसमें अपने पिता के समान दया का भाव भी है, और वह वर्तमान सृष्टि का भाग है, दानव की सृष्टि का नहीं। परंतु इस विषय पर कौन है जो वीरभद्र और उसके माता पिता से बात करेगा? जब देवता अपनी बात वीरभद्र और उसके माता पिता के समक्ष रखते हैं, तो वीरभद्र बिना क्षण गंवाए स्वीकार कर लिया। परंतु महारानी ने ईश्वर से प्रश्न किया कि इतने कठिन तपस्या का क्या लाभ हुआ। इस पर महादेव प्रकट हुए और वीरभद्र के समस्त घाव के तत्काल ठीक होने का वर दिया। सारे देवता इंद्र के नेतृत्व में युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग पुनः देवासुर संग्राम का केंद्र बनता है। इंद्रदेव अपने विद्युत शक्ति, सूर्यदेव अपनी ऊर्जा, अग्निदेव अपनी अग्नि आदि अपनी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। अभी तिमिर आया और उस पर सारे शक्तियों का कुछ असर नहीं हुआ। वो तिनकों की तरह सबको हवा में उड़ा रहा था। अब वीरभद्र और तिमिर आमने सामने थे। वीरभद्र और तिमिर एक दूसरे की ओर पूरे वेग से दौड़ते हैं। उनके टकराव से एक विस्फोट होता है। जब धुआं छकता है तो उनका युद्ध हो रहा होता है। सारे असुर और देव खड़े होकर उनका युद्ध देखते हैं।
तभी वीरभद्र अपने मुक्के से तिमिर के छाती पर प्रहार करता है। वो प्रहार से उड़ता हुआ जाकर एक पर्वत से टकराता है। पर्वत चूर चूर हो जाता है। अब तिमिर अति वेग से वीरभद्र के पास पहुंचता है और अपने गदा से उस पर प्रहार करता है। वीरभद्र उड़ता हुआ कुछ दूर जा गिरता है। वीरभद्र उड़ता है, पुनः दोनों टकराते और कभी गदा कभी तलवार से उनका युद्ध होता है। जब अंत में वह दानव को कुछ नहीं होता है तो वीरभद्र कटार से स्वयं के वक्ष पर प्रहार करता है और अपना हृदय निकालता है, जो प्रकाश की तरह चमक रहा होता है। हृदय के निकलते ही वो धरती पर गिर पड़ता है। सारे देवता उस हृदय को उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसे प्रकाश के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं। दानव, तिमिर और सारे असुर जोर से हंसते हैं। तभी वीरभद्र के घाव भरने लगते हैं और वो हृदय एक स्वर्ण त्रिशूल में परिवर्तित होकर वीरभद्र के हाथों में आता है। वीरभद्र तेजी से दौड़ते हुए उछलता है और त्रिशूल को दानव को उड़ाते हुए हाथ में त्रिशूल लिए हुए वीरभद्र के पीछे बादलों में महादेव की एक छवि दिखती है की तरफ फेंकता और वो त्रिशूल दानव तिमिर को लगता है। दानव धरती पर गिर जाता है। वीरभद्र के नए अस्त्र का नाम भद्राशूल रखा जाता है, जो समय और अंतरिक्ष को भी भेद सकता था।